अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। गुज़ारिश जो हमेशा आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर करें। और पाकिस्तान सलामत रहे, हमेशा रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। जब आप लोग ये वीलॉग सुन रहे होंगे उससे कुछ घंटे पहले ये रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि मैं आज अपनी रूटीन से काफ़ी लेट हमारे यहाँ पर एक एम्स्टर्डम में इवेंट करवाया जा रहा है, जिसको आप मेला भी कहते हैं, पाकिस्तान फेस्टिवल के नाम। उसमें साहिर अली बग्गा साहब पाकिस्तान से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उसकी तैयारियों में रात को काफ़ी देर तक दोस्तों के साथ जो इंतज़ामात को देखने के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, तो उस वजह से काफ़ी लेट। तो हालत जो है वो बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि गैर हुई हुई, लेकिन क्योंकि आपसे मुलाकात किए बगैर जो है वो गुज़ारा नहीं है। वो मुलाकात जो है आपसे बगैर, आपसे भी बगैर ना तो सो सकते हैं, ना जाग सकते हैं। तो इसलिए आज थोड़ा-सा लेट हैं, तो हो सकता है कि मेरी जो फ्रेशनेस है ना वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो, आँखों को तो गुज़ारा कीजिएगा। ख़ैर, पीटीआई को धचकों पे धचकों मिलने का जो आगाज़ है होने वाला है, क्योंकि अब फाइनल राउंड चल रहा है। इसमें पता चल जाएगा कि बसात कहाँ तक बिखरती है। पाक-भारत जंग में जैसे पीटीआई ने इंडिया का साथ दिया, अब बनता ही नहीं कि इंतशारियों को मज़ीद मौका मिले। इत्तलात यही हैं कि अब 9 मई के केसेस हतमी मराहल में दाखिल हो चुके हैं और इनके फैसले आने का वक़्त आ गया, क्योंकि भारत ने फिर हमारी तरफ आना है। इससे पहले अंदर की इंतशार का खात्मा बहुत ज़रूरी है। 9 मई के जो फैसले सुनाए जाएँगे, इसमें ज़्यादातर पीटीआई के अरकान असेंबली होंगे और वो अरकान असेंबली 9 मई में मुलव्वस थे, जिन्हें फैज़ नेटवर्क ने जितवाया था। अब वो डीसेट होंगे तो नए इलेक्शन होंगे। हुकूमत की मकबूलियत फिर साबित होगी, क्योंकि अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है। यही नहीं, बहुत कुछ होने जा रहा है। पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली, सेनेटर्स और अरकान सूबाई असेंबली शामिल करके टोटल 38 लोग उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। बस वो एक इशारे के मुंतज़िर हैं। जैसे ही इशारा होगा, आपको वो किसी और जगह नज़र आएँगे। फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान कितना मकबूल है और कौन इनके साथ खड़ा है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है ना, ये इमरान खान साहब की लाइन है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख सकते हैं कि जैसे ही इमरान खान की पार्टी की तरफ से कोई मुज़ाकरात की बात करता है, मिलकर चलने की बात करता है, तो खान साहब फ़ौरन अपने लोगों को, जो कि उनके साथ नहीं है अब, वो सड़कों पर आने के लिए कह देते हैं। क्यों चाहते हैं इमरान खान साहब इंतशार? जो काम भारत चाहता है, जो काम मोदी चाहता है, जो काम इंडिया चाहता है, ऐसा लगता है कि खान साहब भी किसी न किसी जगह पर जो है वो वही चाहते हैं। लगता ये है कि एंड पे जाके मोदी के और इमरान खान साहब के जो एंड वाले कनेक्शन है, किसी एक ही जगह पे जाके मिलते हैं। इधर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को ललकारा है। असल औकात उनकी जो है वो दुनिया के सामने रख दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दो तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़स सियासी कोशिश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज तहसील अफसरान से मुखातब किया। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शिरका से खिताब के दौरान जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली, जबकि उन्होंने चैलेंज से निपटने के लिए जहनी तैयारी, अमली फहम और अदारा जाती पेशा वाराना मुहावरत और सिविल मिलिट्री अदारों के मबीन हम आहंगी के फ़रोग देने पर की ज़रूरत पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। अफसरान से खिताबों में फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत ऑपरेशन संदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन संदूर में नाकामी की गैर मनतकी तवज्जात पेश करना भारत की स्ट्रेटजिक और दूरदर्शी में कमी का इजहार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मुकामी सलाहियत, मजबूत अदारों की बुनियाद पर कामयाबी तस्लीम करने से गरीजा है। खालिस्तान दो तरफा फौजी तसादम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकस सियासी कोशिश है और भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी वायड के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, और वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना हिंदुआता नजरिए से तंग है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि हमारी आबादी फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफदा और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि कशीदगी की असल जिम्मेदारी सियासी बसीरत से महरूम मगरूर जारख भारत पर आयद होगी। भारत खुद मुख्तारी एटमी रियासत के खिलाफ दाल अंगेजी के तबाहकुन नतायज के अदराक में नाकाम रहा। जंगे मीडिया बयानात दरामद शुदा फैंसी जंगी साजो सामान से नहीं जीती जाती।
बल्कि जंग यकीन, महकम पेशम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशन शफायत के ज़रिए जीत जाती हैं। और जो जंगें हैं अदारों की मजबूती और कौमी अज़म व हिम्मत के हौसले के ज़रिए जीती जा सकती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ने ये सब साबित की। हर वो चीज़ जो चीफ साहब कह रहे हैं वो पाकिस्तान के जवानों ने जो है वो साबित की है। और उनके जो उनका यकीन था, और उस यकीन ने देखें अपने से, हम लोग सुना करते थे कि चंद सौ का मुकाबला हजारों से हुआ और चंद सौ जो वो जीत गए और जो हजारों वो हार गए हैं। यहाँ पर अभी भी यही हुआ है। हिंदुस्तान की फौज हमसे 10 गुना बड़ी है हर मामले में, चाहे वो तादाद में ले लें, चाहे वो बजट में ले लें। लेकिन जीते कौन? जिनकी तादाद कम है लेकिन अंदर से बड़े तगड़े हैं। लड़ने वाला जो है ना, उसका यकीन खुदा की जात पर ज्यादा है। वो गाजी रहने से शहीद होना बेहतर समझता है। तो फिर जीत किसकी होगी? ऑफ कोर्स एक ऐसे मुसलमान की होगी जो जीने से ज्यादा अपने मुल्क के लिए खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए 24 घंटे तैयार है। तो जिंदाबाद। इधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया एआई से बहुत मदद ले रही है। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर में आर्ट आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुबनी कस्टम क्लियर सिस्टम मुतारफ करा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एफबीआर की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा में मोहम्मद औरंगजेब, अता तारड़ और चेयरमैन एफबीआर और मुतलका हकाम शरीक थे। इजलास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए वीडियो एनालिटिक्स इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई, और इस निज़ाम से टैक्स की वसूली खुदकार और शफायत अंदाज से की जा सकेगी। ब्रीफिंग में बताया गया, इस निज़ाम से हुकूमत आमदन में इजाफा होगा, टैक्स दहनगार इंसानी मुदाखलत के बगैर अपना टैक्स अदा कर सकेंगे, और ये निज़ाम लागत में कम है। इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान 98% जो है वो परफेक्ट पाया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एफबीआर के इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकारा बनाने से इसमें शफायत आएगी, जबकि इसको मज़ीद मौसर बना रहे हैं। देखें ये अब मैं आपको बताता हूँ, हमें एक पैकेट था जिस पे जो हमने मंगवाया, ये आज की बात है, तो वो बल्कि दोस्त ने मंगवाया, तो वो उनके ऊपर उसका एड्रेस जो है वो कहीं उन्होंने गलत लिख दिया। तो ज़ाहिर है वो डिलीवर करने आए हैं, वो ड्रेस मैच नहीं किया, तो वो अपना पैकेट वापस ले गए हैं। तो अब हम उनको कॉल कर रहे थे फेडरल वालों को, वहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है। आगे से वो बीबी जो है ना, वो जो सबको एक ही जुबान से, एक ही प्यार और मोहब्बत से जवाब दे रही थी, ये कर लें, वो कर लें, इधर जाए, इधर करें, क्या कर सकती हो। तो मैं सोच रहा था कि देखें यहाँ पर एक बंदा काम नहीं कर रहा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वही कर रही है, एआई काम कर रही है। तो अब दुनिया में एआई का इस्तेमाल जब इतना बढ़ रहा है, तो अब सोचें जरा पाकिस्तान में भी तो ये काम एक न एक दिन होना है। बहुत सारी जॉबें खा जाएंगी, बहुत सारे लोगों का रोजगार खा जाएगा। अंदाजा भी नहीं है लोगों को, अभी तो इसकी शुरुआत है। अभी तो देखते जाएं कि ये क्या क्या करने वाली है। हर वो काम जो इंसान कर रहा है, आप देख लीजिएगा, इससे लिया जाएगा। इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, ईरानी सदर ने तफसीलात बयान कर दी। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने कहा है कि इसराइल की जानब से उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई, ताहम वो खुदा की जात के रहमत से महफूज रहे। ईरानी सदर का कहना था कि मैं अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। हमारी हुकूमत का हर फर्द मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। टारगेट थे एक आयतुल्लाह खामनी साहब, जो कि रहबर है और रहनुमा है ईरानी कौम के, और दूसरे उनके जो प्रेसिडेंट थे, सदर थे। ज़ाहिर है जब आप इस बड़े लेवल के बंदे के साथ ऐसा कुछ करते हैं, उसको शहीद करते हैं, तो वो जो एक पूरी कौम जब मोराल है वो गिर जाता है। तो ये करने की कोशिश की गई थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, जब से इमरान खान जेल गया है पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। पूरा यूरोपीय मुल्क स्वीडन ने पाकिस्तान में वीज़ा सर्विसेज बहाल करना शुरू कर दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 जुलाई को स्टॉकहोम में पाकिस्तान और स्वीडन के वजारत खारजा के दरमियान होने वाले दो तरफा सियासी मशावरत के बाद स्वीडन की हुकूमत ने इस्लामाबाद में वीज़ा सर्विसेज दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। तर्जमान ने कहा, इससे पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ क़याम के लिए स्वीडन जाने की सहूलत मिलेगी। तर्जमान के मुताबिक 7 जुलाई 2025 से पाकिस्तानी शहरी 90 दिन तक स्वीडन के दौरों के लिए पाकिस्तान से शेंगन वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये भी एक देखें, हर आपको पता है कि कुवैत पाकिस्तान के साथ 15 से 20 साल इस बात को हो गए थे कि पाकिस्तान के और कुवैत के जो है वो वीज़ा, कुवैत का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए जो है वो बंद था, वो भी शुरू किया गया है। फिर उसके बाद यूई का वीज़ा जो है वीज़ा जो है वो शुरू किया गया है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे ममालिक जो हैं
مطلب آپ پچھلے دنوں دیکھا 113 سے 100 نمبر پر پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ آ چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جب اس حکومت پر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، آپ بڑے ملکوں کے ساتھ تجارت کرنے جا رہے ہیں، آپ دنیا کے ٹاپ کے ملکوں کے ساتھ آپ کی بہت ساری جو ہیں وہ کام کاروبار بڑھنے جا رہے ہیں، تو اس سے یہ اثر پڑے گا کہ آپ کے ملک کی جو پاسپورٹ کی ریٹنگ ہے وہ بہتر ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ملکوں کے لیے آپ ویزا اپلائی کر سکیں گے، اور بہت سارے مملک کے لیے آپ لوگوں کی جو ویزے سے انٹری پہ آ جائیں گے۔ اللہ کرے میرا ملک اسی طرح آگے بڑھتا رہے، میرے ملک کو اسی طرح خدا کی ذات اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ ویلوگ زیادہ سے زیادہ جو اس کو واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں، اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی۔ حالت میری اس ٹائم جو ہے نا وہ بونتری ہوئی ہے، بٹ پھر بھی آپ سے ملاقات ہوئی، یہی میرے لیے کچھ ہے۔ خیال رکھیں، خدا کی ذات آپ پہ رحم کرے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔